हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल द मेंटर नीट। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं दिल्ली के अंदर जो आपकी नीट काउंसलिंग होती है 85% कोटा की, उसकी बात करने वाले हैं। देखिए, दिल्ली में तीन तरह के आपके कॉलेज हैं। डीयू कोटा के कॉलेज आपके हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो कोटा रहता है, आईपीयू कोटा के कॉलेज आपके यहाँ पे। तो दिल्ली के अंदर बच्चों जो आपकी काउंसलिंग होती है 85% होमस्टेड कोटा, इसका कोई अपना काउंसलिंग बोर्ड नहीं है। आईपीयू के कुछ कॉलेज हैं जो अपनी काउंसलिंग अलग से आईपीयू करवाता है, लेकिन जो टोटल कॉलेज यहाँ पे मिलते हैं वो किससे मिलते हैं एमसीसी काउंसलिंग से। अब यहाँ पे जो एमसीसी काउंसलिंग होती है, डीयू कोटा जो कॉलेज है, दिल्ली यूनिवर्सिटी जो कोटा कॉलेज है, इसमें अगर आप जाएंगे, इसमें आपका मौलाना आजाद है, लेडी हार्डन है, यूसीएमसी है। इन कॉलेज के लिए क्या करना होगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी का अपना एक पोर्टल है, उस पर आपको क्या करना होगा, रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करते वक्त आपको बताना होगा कि आपका होम स्टे दिल्ली है या आप दिल्ली से बाहर के हैं। तो यहाँ पे एमसीसी काउंसलिंग से ये कॉलेज आपको मिलते हैं। अब एमसीसी काउंसलिंग से कौन कौन से मिलते हैं, आईपीयू से कौन कौन से मिलते हैं, ये बात करने वाले हैं। क्या कट ऑफ रहा है 2024 में, 23 में, 25 में। इसके अलावा यहाँ पे जो गर्ल्स कोटा है, लेडी हार्डन कॉलेज जो है, यहाँ पे फीमेल का कोटा रहता है, तो फीमेल कोटा का क्या कट ऑफ रहता है, इस सारी बातें हम लोग करने वाले। चैनल पे अगर नए सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, दोस्तों शेयर करिए, जिससे कि आने वाली वीडियो लगातार आपको मिलते रहे और नीट काउंसलिंग में आपको हेल्प मिलती है। डीयू कोटा के जो कॉलेज आपके हैं वो मौलाना आजाद एमएमसी को बोलते हैं, बहुत ही रैपिड कॉलेज है और बच्चों की पसंद रहता है। इसके अलावा यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस यूसीएमसी बोलते हैं। इसके अलावा आपका जो कॉलेज लेडी हार्डन कॉलेज है, ये आपके तीन कॉलेज हैं जो डीयू कोटा के अंडर में आते हैं। इनको लेने के लिए क्या करना होगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करते वक्त आपको क्या करना होगा, अपना कोटा वहां पे मेंशन करना होता है। इसके अलावा जो आईपीयू का कॉलेज है वो आपका कौन सा है, बाबा साहब भीमराव मेडिकल कॉलेज आपका है, और नॉर्थ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आपका मेडिकल कॉलेज। इसके अलावा एक आपका कॉलेज है, इसको बोलते हैं एसीएम, ये है आर्म फोर्सेस मेडिकल कॉलेज। ये ओनली फॉर उन बच्चों के लिए जिनके पास आर्मी कोटा होता है। ये बच्चों आपके कॉलेज हो गए डीयू कोटा के, और ये कॉलेज आपके हो गए आईपीयू के, और ये भी कॉलेज आपके आईपीयू के अंडर में आते हैं। इसमें आपका वर्धमान महावीर है, ये भी बहुत रैपिड कॉलेज है और बच्चों की पसंद रहता है, टॉपर्स की पसंद रहता है। अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, ये सब कॉलेज आपके आते हैं आईपीयू के अंडर में। पर यहाँ पे डिफरेंस क्या है, ये सारे कॉलेज आपको मिलेंगे एमसीसी काउंसलिंग से, ये वाले और ये वाले। और यहाँ पे क्या होता है, ये जो आपके आईपीयू के कॉलेज हैं, इनके लिए काउंसलिंग अपनी आईपीयू करवाता है। आईपीयू का जब पोर्टल ओपन होता है तो बीटेक के साथ साथ में जितने भी कोर्सेज हैं, सबके लिए आपको क्या करना होता है, रजिस्ट्रेशन करना होता है। अगर आपने आईपीयू रजिस्ट्रेशन कर रखा है तभी आप इन कॉलेज की काउंसलिंग कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। और ये आपको मिलते हैं एमसीसी काउंसलिंग। तो 85% सीटें जो है उन बच्चों के लिए होती हैं जो कि दिल्ली के हैं, और 15% सीटें आप जानते हैं जैसा कि सारे स्टेट में होता है, 15% सीटें जो होती हैं वो किसके लिए होती हैं, एमसीसी काउंसलिंग से भरी जाएंगी। इनकी 15% सीटों की हम लोग अभी बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं दिल्ली नीट की जो काउंसलिंग होती है उसका जो 85% कोटा होता है। जो बच्चे दिल्ली से हैं, जिन्होंने दिल्ली से 12 कर रखा है, डीयू या आईपीयू जिनके पास कोटा है, ये सारे बच्चों की हम लोग बात कर रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली का नीट काउंसलिंग का जो आपका कट ऑफ रहता है, गवर्नमेंट कॉलेज की बात कर रहे हैं। पहले बात करते हैं गर्ल्स कोटा के। गर्ल्स कोटा में आपका एक कॉलेज है लेडी हार्डन। लेडी हार्डन की अगर हम लोग बात करें 2023, 24 और 25 की बात करते हैं, यहाँ पे देखिए जनरल कैंडिडेट को 658 पे 2023 में लास्ट सीट मिल गई थी। और अगर रैंक की बात करें तो 5081, 24 में 685 पे मिल गया था और रैंक आपका 5573। यहाँ पे देखिए 25 में 569 और रैंक की अगर बात करें तो 5570 पे बंद हुआ था। अगर 2026 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करें तो 6500 से 7000 के बीच में आराम से आपको यहाँ पे गर्ल्स कोटा में सीट मिल जाएगी एमबीबीएस की। ईडब्ल्यूएस का देखिए 632, रैंक 12760, और यहाँ पे 2024 में देखिए 670, रैंक आपका 12137। 2025 में 544 आउट ऑफ 720 कट ऑफ रहा है, 15212 पे क्लोज हुआ है। अगर 2026 की बात करें तो 16500 से 17500 के बीच में अगर आपका रैंक आया हुआ है तो आराम से आपको यहाँ पे सीट मिल जाएगी। ओबीसी की बात करते हैं 630, 2023 रैंक 13570 लगभग रहा है आपका। 2024 में 663, रैंक 16611, और 2025 में आपका जो है 548 कट ऑफ रहा है। एमबीबीएस लास्ट एडमिशन गवर्नमेंट सीट फीमेल कोटा 14522 क्लोजिंग रैंक रहा है। अगर 2026 की बात करें 17000 से 18000 के बीच में यहाँ पे उम्मीद है कि इस बार सीट मिल जाएगी। एससी का 540, यहाँ पे देखिए 600 2024 में, 2025 में 480, रैंक आपका 76771, 2025 में क्लोजिंग रैंक रहा है। इस बार 2026 में 80 से 90,000 के बीच में आप मान सकते हो कि आराम से एससी कैंडिडेट को, फीमेल कैंडिडेट को गवर्नमेंट कोटे की 85% कोटे की जो गवर्नमेंट सीट रहती है वो आराम से मिल जाएगी। एसटी कैंडिडेट का देखिए 433, 2023 रैंक आपका 1,84,000, 2024 में 516, 1,82,000 रैंक, और 418 2025 रैंक की बात करें 1,76,000। 2026 में 1,88,000 से 1,95,000 के बीच में आप मान सकते हो कि आराम से आपको यहाँ पे सीट मिल जाएगी। अगर एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड वगैरह में सीटें बच जाती हैं तो 1-2 लाख तक भी उम्मीद कर सकते हो। दिल्ली यूनिवर्सिटी और सेंट्रल इंस्टीट्यूट की जो सीटें रहती हैं, बॉयज कैंडिडेट की बात कर लेते हैं। देखिए आपका 667 रहा है 2023 में, 2024 में 690, 2025 में 566। अगर रैंक की बात करें तो 3200 पे बंद हुआ है आपका 2023 में, 3500 पे बंद हुआ है 2024 में, और 6475 पे बंद हुआ है आपका 2025 में। 2026 में मान सकते हो 7,500 से 8,500 के बीच में अगर ये रैंक आपका है तो आराम से आपको यहाँ एडमिशन मिल जाएगा। ईडब्ल्यूएस का देखिए 650, 6880 आपका क्लोजिंग रैंक रहा 2023 में, 680 2024 में, 552 2025 में। अगर रैंक की बात करें तो देखिए 2024 में 6859 और 2025 में 11,000 तक मिला हुआ है। 2026 में आप मान सकते हो 12,000 से 13,000 के बीच में अगर रैंक है तो आराम से मेल कैंडिडेट को यहाँ पे सरकारी सीट मिल जाएगी। ओबीसी का देखिए 635 2023, 675 2024 और 542 2025। रैंक की बात करें 16,000 क्लोजिंग रैंक रहा 2025 का,
और इस बार उम्मीद कर सकते हो 17,000 से 18,000 के बीच में आराम से सरकारी कोटे की जो 85% कोटे की सीट होती है मिल जाएगी मेल कैंडिडेट को। एससी का देखिए 557 2023, 604 आपका 2024 और 470 आपका 2025। रैंक की बात करते हैं 80,997 बंद हुआ है 2025 में। क्लोजिंग रैंक आपका ये है मेल कैंडिडेट के लिए। दिल्ली नीट की जो काउंसलिंग होती है 85% होम स्टेट कोटा 85,000 से 90,000 के बीच में मान सकते हो 2026 में सीट आपको आराम से मिल जाएगी। शेड्यूल ट्राइब को देखिए 417 2023, 508 2024 और 409 2025 में। क्लोजिंग रैंक की बात करें 1,93,000 2024, 1,92,000 2025 और 2,06,000 2023 में क्लोज हुआ है। इस बार मान सकते हो 2 लाख से 2,10,000 के बीच में रैंक है। आराम से मेल कैंडिडेट को सीट मिल जाएगी अगर शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करते हैं आप तो। अब देखते हैं आईपीओ के अंदर जो हमारे कॉलेज आते हैं। देखिए ये हमारी आईपीओ काउंसलिंग के कॉलेज है। आईपीओ में हमारा कॉलेज देखिए 3 है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर है, नॉर्थ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हमारा मेडिकल कॉलेज है, इसके अलावा आपका आर्मी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस है। तो यहाँ पे आर्मी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस है, उसके किसी और वीडियो में बात करेंगे क्योंकि वहां पे केवल आर्मी जो पर्सनल्स होते हैं उनके बच्चों का कोटा रहता है, वही वहां पे अप्लाई कर सकते हैं। ये दो कॉलेज ओपन है। तो यहाँ पे देखिए राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 की बात करते हैं 2025 की। तो यहाँ पे देखिए जनरल को 1675 में बंद हुआ है राउंड 1 में पिछले साल, 3,016 बंद हुआ है राउंड 2 में और 5,795 बंद हुआ है राउंड 3 में। ओबीसी देखिए आपका बंद हुआ है 15,616 पे, ईडब्ल्यूएस बंद हुआ है 9,000 पे और एससी के लिए बंद हुआ है 77,000 पे। ये क्लोज हो गया आपका डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जो कॉलेज आपका ये क्लोज हुआ है आपका 77,131 पे एससी कैंडिडेट के लिए। नॉर्थ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन मेडिकल कॉलेज की बात करते हैं। देखिए ये क्लोज हुआ है जनरल के लिए 6,475 पे, ओबीसी के लिए क्लोज हुआ है 16,190 पे, ईडब्ल्यूएस के लिए क्लोज हुआ है 11,208 पे और एससी के लिए क्लोज हुआ है 80,997 पे। अब ये जो 3 कॉलेज हैं ये हमें मिलते हैं आईपीओ काउंसलिंग से, मतलब इसके लिए हमें आईपीओ को रजिस्ट्रेशन करना होगा। अब जो हमारी मेडिकल काउंसलिंग कमेटी इनकी जो ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग होती है, हालांकि जो दिल्ली वाले बच्चे हैं उनके हिस्से में 85% सीटें आती हैं और बाकी की जो 15% सीटें वो जाती हैं किसमें, ऑल इंडिया कोटे में। तो हम बात कर रहे हैं जो कि हम बात कर रहे हैं यहाँ पे दिल्ली की काउंसलिंग के लिए, मतलब कि 85% जो कोटे की सीट होती है उसमें क्या क्लोजिंग रैंक रहा है। जो कॉलेज एमसीसी काउंसलिंग से मिलते हैं, मतलब कि ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग में ही पार्टिसिपेट करना होगा। यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस का देखते हैं पहले आपका, उसके बाद देखते हैं लेडी हार्डन का, उसके बाद देखते हैं देखिए आपका मौलाना आजाद का, उसके बाद देखते हैं आपका अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज जो आपका है डॉक्टर रामभद्र लोहिया हॉस्पिटल और लास्ट में आपका वर्धमान महावीर। यहाँ पे देखिए यूसीएमसी का देखते हैं तो यहाँ पे क्लोजिंग रैंक रहा है जनरल का 4,076 और अगर ओबीसी का देखें तो इसकी सीट पहले ही राउंड में भर गई थी। यहाँ पे ईडब्ल्यूएस का देखिए 6,982 और क्लोजिंग कितना रहा है आपके ईडब्ल्यूएस का 2025 में 10,130 और एससी का देखिए आपका सेकंड राउंड में क्लोज हो गया था 52,344 पे और एसटी का आपका 1,50,000 राउंड 1 और राउंड 3 में 1,68,000 पे मिला हुआ है यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस। लेडी हार्डन का देखते हैं जहां पे आपका गर्ल्स कोटा रहता है, जनरल के लिए क्लोज हुआ है 4,090 पे, ओबीसी राउंड में क्लोज हो गया था, ईडब्ल्यूएस बंद हुआ है 15,212 पे, एससी बंद हुआ है सेकंड राउंड में 74,000 पे। इसके बाद देखते हैं आपका मौलाना आजाद एमएमसी कॉलेज की बात करते हैं। यहाँ पे देखिए आपका राउंड 1 में क्लोज हुआ है 2025 में 1,908 पे, राउंड 2 में क्लोज हुआ है 2,071 पे और ओबीसी का क्लोज हुआ है राउंड में 5,555 पे, एससी क्लोज हुआ है सेकंड राउंड में 54,025 पे और यहाँ पे एसटी क्लोज हुआ है देखिए आपका 1,38,000 राउंड 3 में। उसके बाद देखते हैं अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। यहाँ पे देखिए आपका जनरल क्लोज हुआ है राउंड 1 में 2502 पे बंद हो गया है, एसटी का देखिए आपका क्लोज हुआ है 1,49,000 पे, एससी क्लोज हुआ है 52,000 पे और ईडब्ल्यूएस के लिए क्लोज हुआ है आपका 6,307 पे, ओबीसी क्लोज हुआ है राउंड में 6,763 पे। नेक्स्ट हमारा कॉलेज है वीएमसीसी इसको बोलते हैं, वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज, बहुत ही रेप्यूटेड कॉलेज है। यहाँ पे देखिए जनरल क्लोज हुआ है राउंड 1 में 1,200 पे, ओबीसी क्लोज हुआ है 3,940 पे, ईडब्ल्यूएस क्लोज हुआ है आपका 3,778 पे और एससी क्लोज आपका हो रहा है राउंड 3 में 54,765 पे। यहाँ पे एसटी के क्लोज हो रहा है आपका 1,16,381 पे। ये बच्चों हमारे दिल्ली के मेडिकल कॉलेज की लिस्ट है। एम्स हमारे 1956 का एस्टेब्लिश्ड है 132 सीट के साथ में। यहाँ पे देखिए आपका ये हमारे सरकारी सारे कॉलेज हैं जो कि हमारे कुछ कॉलेज डीओ के हैं, कुछ कॉलेज आईपीओ के अंडर में आते हैं, जिसमें आईपीओ के कुछ कॉलेज जो कि एमसीसी से मिलते हैं, आईपीओ के कुछ कॉलेज जो हैं वो अपनी काउंसलिंग अलग करवाते हैं, 3 कॉलेज जो हैं। इसके अलावा आपके जो डीयू के कैंपस है वो सारे आपको मिलेंगे मेडिकल काउंसलिंग कमेटी जो काउंसलिंग होती है ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग। अगर आप दिल्ली से हैं तो 85% सीट आपके हिस्से में आएंगी, दिल्ली से बाहर के हैं तो 15% सीट पे आप यहाँ पे काउंसलिंग कर सकते हैं। नीट काउंसलिंग रिगार्डिंग कोई भी डाउट कोई भी क्वेरी है, मेंटरशिप प्रोग्राम अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो 2 प्रोग्राम हमारे इस समय भी रनिंग में। देखिए 24,999 जिसमें हमारी सारी काउंसलिंग रहेंगी। मेडिकल काउंसलिंग कमेटी का ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग, AACC की जो आपकी ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग आयुष के लिए होती है, जिसमें आपका बीएमएस, बीओएमएस, बीएचएमएस कोर्स रहते हैं। स्टेट काउंसलिंग जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं या फिर जो भी स्टेट ओपन है वहां पे अगर आप प्राइवेट कॉलेज के लिए काउंसलिंग करना चाहते हैं, काफी सारे बच्चे जो महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक जैसी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, ये सारी काउंसलिंग का कंप्लीट पैकेज आपका 25,000 का रहेगा। और अगर आप केवल स्टेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, स्टेट आयुष काउंसलिंग और स्टेट मेडिकल काउंसलिंग, जैसे उत्तराखंड के अंदर कॉलेज बहुत कम है तो बच्चे सेफ साइड के लिए अपने स्टेट के साथ में ऑल इंडिया काउंसलिंग या दूसरे स्टेट की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। जो मैनेजमेंट कोटे या सेल्फ फाइनेंस की सीटें रहती है उनके लिए तो यहाँ पे आपका फीस रहेगा 14,999। नीट काउंसलिंग रिगार्डिंग कोई भी डाउट कोई भी क्वेरी है, नंबर दिए गए संपर्क कर सकते हैं
या फिर अगर नियर बाई प्लेसेस से है तो लखनऊ, कानपुर, दिल्ली, रुड़की में हमारे सेंटर आके कंसल्ट कर सकते हैं। एमसीसी काउंसलिंग की वेबसाइट अपडेट कर दी गई है, मतलब ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग का शेड्यूल कभी भी आपका आ जाएगा और जैसी काउंसलिंग आपकी स्टार्ट होगी लाइव सेशन वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे किस तरीके से आपको कॉलेज फिल करने हैं, किस तरीके से जो आपके 430 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं, 21 एम्स है, इसके अलावा जिपमेर है, एएफएमसी, जितने भी आपके कॉलेज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, डीम्ड है, ईसीआईएस के कॉलेज हैं, किस तरीके से आपको चॉइस फिलिंग करना है अपनी रैंक के अकॉर्डिंग, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। बहुत सारे बच्चों की लोकेशन भी मैटर करता है, वो सारी चीजें, स्टेट काउंसलिंग, ऑल इंडिया काउंसलिंग, इसके अलावा AACCC, आयुष काउंसलिंग, स्टेट आयुष काउंसलिंग, सारी काउंसलिंग हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे आने वाले वीडियोस में। चैनल पे बने रहिए, सब्सक्राइब रखिए और दोस्तों को शेयर करिए, जिससे कि आने वाले वीडियो लगातार आपको मिलते रहे। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।